हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ हार्दिक। सो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। थंबनेल देख के आपने अंदाज़ा लगा ही दिया होगा, स्ट्रेस। वही स्ट्रेस जो कभी एग्ज़ाम की वजह से होता है, कभी फैमिली के प्रेशर से, या कभी लाइफ के अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस की वजह से। सो चलिए आज स्ट्रेस के इस ओशन में डाइव मारते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेस है क्या? सो मैं आपको बुक की डेफिनेशन बताता हूँ। पहले बुक में कैसे डिफाइन किया गया है, सिंपल शब्दों में भी मैं बोलूँगा। सो स्ट्रेस एक फिजिकल या इमोशनल टेंशन है जो तब होता है जब हम किसी डिमांड या प्रेशर को झेल नहीं पाते। इन सिंपल वर्ड्स, एकदम सिंपल शब्दों में, जब लाइफ के चैलेंजेस टफ लगने लगे तब स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि एग्ज़ाम के वक्त ज़्यादा फोकस हो जाना और पूरा सिलेबस एक ही रात में कवर कर देना, और हाँ, टॉपिक से भटक गए थे। और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि नेगेटिव स्ट्रेस कैसा होता है जो कि आपकी हेल्थ को सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। सो अब बात आती है पार्ट 2। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज एक्यूट स्ट्रेस, सेकेंड वन इज एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, एंड थर्ड वन इज क्रोनिक स्ट्रेस। फर्स्ट पर आते हैं एक्यूट स्ट्रेस। तो एक्यूट स्ट्रेस एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या इवेंट से अराइज होता है। इसके एग्जांपल में बोलूँ तो वो है सडन टेस्ट इन क्लास, सरप्राइज टेस्ट हो जाना क्लास में, एंड सेकेंड वन इज दूसरों के साथ की गई आर्ग्यूमेंट्स। ये भी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस का हिस्सा है। सो सेकेंड पर आते हैं, वो है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। जब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बार बार होने लगे तब वो एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस बन जाता है। सो इसके एग्जांपल में बताओ तो वो है प्रेशर, डेडलाइन का प्रेशर, एंड ओवर कमिटमेंट की वजह से हमेशा बिजी रहना। ओके, सो थर्ड वन इज क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है। क्रोनिक स्ट्रेस एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को, हेल्थ को हार्म करता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही स्ट्रेस है जो सुसाइड, वायलेंस, हार्ट अटैक जैसी स्थिति का कारण बनता है। इसकी सिचुएशन में बताओ तो किस सिचुएशन की वजह से ये स्ट्रेस आपको हो सकता है, तो वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स की वजह से। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, पर मैंने सिर्फ आपको 2 बताई है। सो अब स्ट्रेस के सिम्टम्स पे आते हैं। सो मेजरली स्ट्रेस के 7 सिम्टम्स है। अगर मैं बारी बारी से बताऊँ तो बहुत देर लगी याद करने में। बिहेवियर, इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इंटरपर्सनल, बायोलॉजिकल एंड इमेजरी। सो इन सिम्टम्स के अंदर और भी सब सिम्टम्स आते हैं। मैं बारी बारी से बोल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पर शो कर दूंगा एडिटिंग से। सो पहले ले लेते हैं बिहेवियर, फिर इमोशनल, फिर फिजिकल, फिर बायोलॉजिकल, फिर कॉग्निटिव एंड इमेजरी एंड इंटरपर्सनल। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं हैरी का।
जिसके अंदर उसकी मम्मी ने ये सब सिम्टम्स नोटिस किए। कौन से? तो हैरी जो है वो कई हफ्तों से ठीक से सो नहीं रहा और अग्रेसिव रहने लगा है। एंड हैरी ने इन सिम्टम्स को अपने अंदर नोटिस किया एंड उसने आइडेंटिफाई किया और देखा कि वो स्लीप डिस्टर्बेंस और अग्रेशन से जूझ रहा है। ये सब सिम्टम्स फॉल करते हैं बिहेवियरल सिम्टम्स में। एंड देन उसने क्योर निकाला उसे ओवरकम करने के लिए। फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस उसने अपने लिए एक स्लीप रूटीन तैयार किया एंड उसने बेड पर जाने से 1 घंटे पहले स्क्रीन्स यानी फ़ोन, लैपटॉप जैसी चीज़ों को अवॉइड किया। एंड थर्डली उसने रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाई, जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ डीप ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। फॉर एग्रेशन उसने क्या किया? उसने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स लर्न टू पॉज एंड थिंक बिफोर रिएक्टिंग। एंड सेकेंडली उसने रेगुलर एक्सरसाइज की, लाइक वॉकिंग और योगा। एंड देन हैरी ने अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर लिया। आप भी अपने स्ट्रेस को रेड्यूस कर सकते हो अपने अंदर सिम्टम्स को फाइंड आउट करके एंड उसका क्योर ढूंढ के। और लाइफ है तो स्ट्रेस तो रहेगा ही। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती ही है, बड़ी या छोटी, पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज नहीं तो कल निकल ही आता है। मुझे यहाँ पर चार्ली चैपलिन की एक लाइन याद आ रही है जो कि कुछ ऐसी है, इज दैट लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन अ क्लोज अप एंड अ कॉमेडी इन अ लॉन्ग शॉट. If you sit back visually on a situation, it automatically becomes funnier. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।